वेलकम टू यू। मैं ब्रिजेश चौधरी आप लोगों के सामने मैं आगे की क्लास प्रश्नावली 9.6 के आगे की क्लास में लेकर आया हूं। प्रश्न 6 से लेकर के 12 तक के प्रश्नों को हल कराएंगे और इसके पहले वाली क्लास में आप प्रश्नावली 9.6 के बेसिक और 1 से 5 तक के प्रश्नों को हल कर चुके हैं। अब आगे की क्लास में सभी प्रश्नों का बेसिक बताऊंगा, उसके बाद प्रश्नों को एक एक करके हल कराऊंगा। आते हैं अपने टॉपिक पे। प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 क्या दिया? प्रश्न नंबर आपको सबसे पहले लिखना है ना, दिया गया समीकरण, दिया गया रैखिक अवकल समीकरण, रैखिक अवकल समीकरण। समीकरण आपका क्या दिया है? यक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2y इक्वल टू यक्स स्क्वायर लॉग यक्स। ये आपका दिया गया रैखिक अवकल समीकरण है। और मैंने आपको बताया कि इसको आपको दो टाइप होती है इसको हल करने की। एक तो आपका इस टाइप का प्रश्न हो सकता है, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। एक तो प्रकार आपका ये है और दूसरा टाइप क्या है, डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स बराबर क्यू। इन दो प्रकार के ही प्रश्न प्रश्नावली 9.6 में आपको व्यापक हल या विशिष्ट हल करने के लिए मिलेंगे, इससे हट के कुछ नहीं मिलेगा। तो अब हम क्या करते हैं कि इसको अगर ऐसा मतलब ऐसा नहीं दिया रहेगा तो जो आपका रैखिक अवकल समीकरण होगा उसको हम इस रूप में चेंज करेंगे। इस रूप में चेंज करने का मतलब क्या है? पहली बात, ये जो आपका डी वाई अपॉन डी एक्स या डी एक्स अपॉन डी वाई है, इसका गुणांक आपका 1 होना चाहिए। लेकिन इस प्रश्न में जो आपका प्रश्न नंबर 6 है उसमें जो रैखिक अवकल समीकरण वह आपका इस रूप में नहीं दिया है, ये आपका दिया यक्स डी वाई अपॉन डी एक्स। तो यहां से इसका गुणांक डी वाई अपॉन डी एक्स का गुणांक आपका 1 होना चाहिए। तो इसके गुणांकों को हटाते हैं, तो इसके गुणांक को हटाने के लिए क्या कर देते? भाग कर देते, लिख देते हैं दोनों पक्षों में यक्स से भाग देने पर, जब भाग देंगे तो आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई? डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 2 अपॉन एक्स इंटू वाई इक्वल टू यक्स लॉग यक्स, ऐसा हो जाएगा। अब यह वाला देखते किसमें है, यह किस टाइप वाले से मिल रहा है। यहां पर y, यहां पर y, तो यह भी y, यह भी y, मतलब कि पहले प्रकार का है आपका प्रश्न और ये आपका दूसरा प्रकार है। तो पहले प्रकार का प्रश्न है। अब हम क्या करते हैं कि इस जो रैखिक अवकल समीकरण की तुलना हम इससे कर देते और इससे करने के बाद हम निकालते हैं P और Q के मान। P और Q के मान निकालने के बाद आप निकालते हैं इंटीग्रल फैक्टर, समाकलन गुणक IF निकालते हैं। और IF निकालने के बाद आप सीधे से जो व्यापक हल करेंगे उसमें फार्मूला पे आप जो सूत्र है सूत्र पे आप रख देंगे और आपका जो आएगा वो आपका व्यापक हल है। ठीक, चलते डी वाई यहां पर वाई, तो ये पहले प्रकार का प्रश्न कर लेते हैं। इसकी तुलना लिख देंगे, इसकी तुलना डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू से करने पर तुलना कर देते। जब तुलना करेंगे तो आपको मिलेगा P बराबर, देखो डी वाई अपॉन डी एक्स वाई, डी वाई अपॉन डी एक्स और ये आपका वाई, तो P बराबर क्या मिलेगा? P बराबर मिलेगा 2 अपॉन एक्स, ऐसा मिला। उसके बाद आपको Q, ये वाला जो पोर्शन है Q बराबर मिलेगा यक्स लॉग यक्स, ऐसा मिला। अब मैंने आपसे कहा अब निकालते हैं IF, इंटीग्रल फैक्टर निकालते हैं। तो IF निकालेंगे कैसे? IF बराबर आपका हो जाएगा, IF बराबर e के पावर इंटीग्रेशन ऑफ P डी एक्स होगा। क्यों?
क्यों यक्स के सापेक्ष, यहाँ पे हम आई एफ में समाकलन का, आई एफ में जो आप निकालेंगे उसमें यक्स के सापेक्ष समाकलन करेंगे। क्यों? मैंने इसके पहले वाली क्लास में बताया था, यदि आप क्लास नहीं देखे हैं तो कोई बात नहीं, मैं फिर से बताऊंगा। सभी प्रश्नों का, एक एक प्रश्नों का जो आपका फॉर्मूला है, सूत्र है, उस सूत्र को मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। यह आपका y और यह आपका y, ये दोनों समान है ना, तो यहां पे हम आई एफ निकालते समय p का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, समाकलन करेंगे। तो यह आपका हो जाएगा e इंटीग्रेशन ऑफ p का मान कितना, 2/x dx, और इसमें से आपका हो जाएगा, दो अचर है, दो को बाहर कर लेते, इंटीग्रेशन ऑफ 1/dx, और इंटीग्रेशन ऑफ 1/dx का मान क्या होता है, log x। ये आपका हो जाएगा आई एफ बराबर e के पावर 2 log x, या इसको लिख सकते हैं e के पावर log x का स्क्वायर, और आप जानते हैं e के पावर log x का मान कितना होता है, x होता है, और यहाँ पे x स्क्वायर, तो आई एफ बराबर मिल गया आपको x स्क्वायर मिल गया। अब व्यापक हल पे चलते हैं। व्यापक हल, व्यापक हल लिखेंगे ऐसे पेपर में। व्यापक हल का फार्मूला देखिए, जब यह आपका दोनों y और y समान हो तो व्यापक हल में मेरा फार्मूला y से शुरू होता है, मैंने बताया था आपका, हो जाएगा y इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आपका आई एफ और डी एक्स के सापेक्ष समाकलन करेंगे, ठीक है। अब चलते हैं, इसको हल्का सा मिटा देते हैं, नहीं मिटाएंगे नहीं इसको। अब कहाँ जाएगा भाई, y आई एफ का मान कितना है, आई एफ का मान आपका आया है एक्स स्क्वायर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q का मान है x log x, और आई एफ का मान आ गया आपका एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। एक मिनट थोड़ा देख लें, है ना, दिखाई दे रहा है, एक लाइन और चलते हैं। ये आपका हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा log x इंटू एक्स के घाते 1 एक्स घाते 2 एक्स के घाते 3 dx। अब यह आपका आ गया, दो फलन में आ गया। जब दो फलन में आ जाए तो आप जानते हैं प्रश्नावली 7.4 या 7.5, उसमें हम क्या करते हैं, खंडशः समाकलन करते हैं। तो इसका खंडशः समाकलन कर देते हैं। खंडशः समाकलन करेंगे कैसे, इस log x को प्रथम फलन मान लो, जब log x को प्रथम फलन मानकर प्रथम खंडशः समाकलन करेंगे, तब यह आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, y इंटू एक्स स्क्वायर पहला फलन log x, दूसरे फलन का समाकलन x के पावर 3 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पहला फलन का अवकलन log x इंटू दूसरे फलन का समाकलन एक्स स्क्वायर एक्स घाते 3 dx और पूरे का समाकलन dx। ऐसे यह आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, आपका y इंटू एक्स स्क्वायर log x, और यह आपका हो जाएगा x के घाते 4/4 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ log x का मान होता है 1/x, और यह आपका एक्स स्क्वायर एक्स घाते 4/4 ऐसे dx। ये वाला इससे कटेगा 3 बार में, है ना, आपका हो जाएगा log x इंटू एक्स घाते 4/x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स घाते 3 dx 1/4। यह आपका हो जाएगा y इंटू एक्स स्क्वायर, छोटा छोटा दिखाई दे रहा है, बड़ा लिख दूं, ये आपका हो जाएगा log x इंटू एक्स घाते 4/4 माइनस 1/, ये वाला इससे कटा एक्स घाते 3/4 dx
ये आपका हो जाएगा log x, इसको आगे लिख देते हैं x के पावर 4 इंटू 4 मॉड ऑफ log मॉड x माइनस ए वाला, इसका जब समाकलन करेंगे तो आपका हो जाएगा 1/16 इंटू एक्स के पावर 4 प्लस सी, ऐसा मिलेगा इसका समाकलन। ये आपका हो जाएगा वाई इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल टू के बराबर, ठीक। या आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा वाई इक्वल टू, यहां से जब एक्स स्क्वायर को हटाएंगे तो आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 4 log ऑफ मॉड एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 16 माइन प्लस सी बाई एक्स स्क्वायर। ए आपका व्यापक हल है, कोई दिक्कत नहीं। यहां तक तो बस फार्मूला रखो, उसके बाद फिर समाकलन करते जाओ, समाकलन करते जाओ। ये आपका जो लास्ट में आएगा, यहां से किताब को उत्तर मत मिलाओ। ये आपका उत्तर सही है, एक नंबर भी नहीं कटेगा, ये मेरा दावा है, ठीक है। अब प्रश्न नंबर 7, प्रश्न नंबर 7 को हल कराएंगे। प्रश्न नंबर 7 थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण जिसे कहते हैं। ये आपका थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन, इसको देखिएगा, एकदम अच्छा, एकदम सिंपल है ना। ये दिया है x log x, दिया गया लिखेंगे, दिया गया अवकल समीकरण, दिया गया अवकल समीकरण क्या भाई x log x dy अपॉन dx प्लस y इक्वल टू 2 log x अपॉन x। हमने आपसे कहा था कि ये जो प्रश्न है या तो आपका इस टाइप का हो सकता है dy अपॉन dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, ये तो या तो इस टाइप का हो सकता है या तो इस टाइप का हो सकता है। अगर नहीं रहेगा तो उसको इस टाइप और इस टाइप में परिवर्तित करेंगे, ठीक है। परिवर्तित कर लेते हैं। यहां पे इसका जो गुणांक है, आपका x log x, तो यहां से इसका गुणांक हटाते हैं। गुणांक हटाने के लिए क्या करते हैं हम, गुणांक हटाने के लिए हम भाग कर देते हैं, लिख देंगे x log x से भाग करने पर, जब भाग करेंगे तब यह आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई साहब, हो जाएगा आपका dy अपॉन dx प्लस y अपॉन x log x इक्वल टू 2 अपॉन, देखो इससे भाग करेंगे ना तो ए वाला ये आपका गुणा हो जाएगा एक्स स्क्वायर और log कट जाएगा, log से log कैंसिल हो जाएगा। अब यह आपका किस रूप में आ गया, देखो y और y है ना, ये आपका पहले टाइप का प्रश्न है। और पहले टाइप के प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले हम क्या निकालते, p और q के मान निकालते, p और q के मान निकाल लेते। तो कि p और q के मान निकालने के लिए क्या करेंगे, हम तुलना करते, तुलना कर देते हैं। तुलना करेंगे हम किससे, dy अपॉन dx प्लस पी वाई बराबर q से। तुलना करने पर, जब तुलना करेंगे तो आपको p बराबर मिलेगा, क्या मिल जाएगा भाई, आपको p बराबर मिलेगा 1 अपॉन x log x मिल जाएगा, ठीक है। और q बराबर क्या मिल जाएगा, 2 अपॉन x स्क्वायर मिल जाएगा। इतना मिलेगा आपको। जब इतना आपको मिल जाएगा तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम IF निकालते हैं। IF इंटीग्रल फैक्टर, IF निकालेंगे तो IF इसको टू ई के पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx हो जाएगा। dx क्या हो जाएगा, क्योंकि ये आपका y और y यह समानता रखता है। अगर यहाँ पे x और x होता तो हम y के सापेक्ष समाकलन करते IF निकालने के लिए, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर p का मान कितना दे रखा है भाई आपको, 1 अपॉन x log x dx। अब इसका समाकलन करना है, मतलब ये तो कतई जहर है यार। इसका समाकलन एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल। कैसे सिंपल, हम log x को t मान लेंगे। जो लोग समाकलन करना नहीं जानते हैं उनके लिए मैं कह रहा हूं कि इस log x को क्या मान लेंगे, t मान लेंगे। मान लेते log x बराबर आप t मान लेते हैं, ठीक है। तो आपको क्या हो जाएगा, जब इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो d बाई डी एक्स log x इक्वल टू dt बाई
डी एक्स, और डी बाई डी एक्स log x का मान कितना था 1/x, और ये वाला इधर जाएगा डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा आपका डी टी 1/x, डी एक्स इक्वल टू क्या मिल गया आपको 1/x, डी एक्स इक्वल टू डी टी मिल गया। और इसके बराबर आप क्या माने log x माने, जब इसका मान रखेंगे तो आपको मिलेगा 1/log x की जगह पे टी मान लो, टी रख लो, और 1/x डी एक्स की जगह पे आपको क्या मिला डी टी मिला। और इस वाले का समाकलन क्या आएगा log mod ऑफ टी, ऐसा आएगा। एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है ना। तो इस वाले का जब समाकलन आएगा कितना आएगा भाई log mod ऑफ टी, तो टी का मान कितना माने log x माने हो, तो इस वाले का आ जाएगा e के पावर log mod ऑफ log x आ जाएगा। और इसका मान क्या हो जाएगा आई एफ इक्वल टू आपको तब मिल के आएगा e के पावर log x बराबर x होता है, तो इसका मान आ जाएगा log x। एकदम सिंपल है, आई एफ का मान इतना आ गया। अब निकालते हैं व्यापक हल, व्यापक हल निकालते हैं। व्यापक हल के लिए चलेंगे, लिख देते हैं यहाँ पे व्यापक हल। व्यापक हल फार्मूला मेरा y से शुरू होगा, क्यों, क्योंकि यहां पर भी y है और यहां पर भी y है, तो आपका हो जाएगा y इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आपका आई एफ डी एक्स। ऐसा y इंटू आई एफ का मान कितना आया भाई log x, ये आपका log x इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q का मान कितना आ गया भाई साहब, q का मान आपका आ गया है, किधर गया 2/x स्क्वायर, ये आपका 2/x स्क्वायर, और ये वाला आपका आ गया भाई आई एफ का मान आपका आ गया log x dx, इतना है ना। अब आपको क्या करना है, अब आपको इसका कर लेना है समाकलन। समाकलन करने का मतलब आपको कि देखो भाई, एक फलन दो फलन, जब दो फलन है तो हम इसका करेंगे खंडशः समाकलन। खंडशः समाकलन कर लेते हैं, तो खंडशः समाकलन इसने का आप मान लीजिए स्क्रीनशॉट, और खंडशः समाकलन करते। मैं मेहनत कर रहा हूं आप लोग के सामने, तो मैं खून पसीना बहा रहा हूं, तो आपका फर्ज है कि इस खून पसीनों को आप लोग जाया ना होने दे। मतलब जितना मेहनत मैं कर रहा हूं उतना मेहनत आप लोग करो, ठीक है। मेहनत करोगे तभी रंग लाएगी मेहनत, ठीक है। संघर्षों का आदी बनो, सफलता खुद सलाम ठोकेगी। आ जाते हैं भाई साहब, ये आपका दिया y log x इक्वल टू इंटीग्रेशन। अब इस 2 को बाहर कर लेते, पहले ऐसे 2 को बाहर कर लेते हैं, इस वाले को मान लेते प्रथम फलन, ये आपका log x है ना, इस वाले को मान लेते प्रथम फलन, और इस वाले को मान लेते द्वितीय फलन। तो द्वितीय फलन आपका हो जाएगा प्रथम फलन द्वितीय फलन का समाकलन 1/x स्क्वायर डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स log x इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर डी एक्स, ऐसे x स्क्वायर डी एक्स, और पूरे का समाकलन। फंडा तो आपका यही बोलता है, जब फंडा ये बोलता है तो इस फंडे में चलते y इंटू log x इक्वल टू 2, ये आपका log x ही रहेगा, और 1/x स्क्वायर, इसका जब समाकलन करेंगे तो आपको मिल जाएगा भाई 1/ माइनस है ना, माइनस के साथ मिलेगा x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, ये आपका डी बाई डी एक्स log x का मान आपका 1/x होता है ना, ये आपका हो जाएगा, इसमें भी आपको मिल जाएगा -1/x समाकलन ए डी एक्स, ए y log x इक्वल टू 2, log x को log x रहने देते हैं, और यह माइनस, यहाँ माइनस लगा देते हैं 1/x, और यह माइनस माइनस आपका हो जाएगा प्लस, ये आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर डी एक्स, ऐसा। फिर इसका हम क्या करते हैं, समाकलन करते हैं।
इसका फिर जब समाकलन करेंगे तो आपका हो जाएगा y log x log ऑफ mod x, सॉरी log x लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, इक्वल टू 2 माइनस 1/x log ऑफ mod x प्लस इस वाले के जब समाकलन करेंगे तो आपको मिलेगा माइनस, है ना, -1/x प्लस c, ऐसे मिल जाएगा। ठीक, उसके बाद क्या करते हैं, यहां से इसको हम अलग कर देते हैं, ओपन कर देते हैं। ओपन करने का मतलब यह आपका हो जाएगा y इक्वल टू -2 अपॉन x माइनस 1/x log ऑफ mod x प्लस c अपॉन log x। ये आपका उत्तर। ये तो आपका हो गया प्रश्न नंबर 7। अब करते हैं प्रश्न नंबर 8 का पोस्टमार्टम। प्रश्न नंबर 8 कतई जहर प्रश्न है, इसकी बातें करते हैं। ये प्रश्न नंबर 8 है ना, एकदम छोटा सा। ये प्रश्न नंबर 8 आपको दे दिया है, इसमें इंक डालो थोड़ा सा ना, पूरा मत डालना। अब करते हैं प्रश्न नंबर 8 का पोस्टमार्टम। प्रश्न नंबर 8 क्या दे रखा है, प्रश्न नंबर 8 एकदम छोटा सा प्रश्न है। ऐसे देखो, ये दिया है 1/, ये देखे से आपको डरा रहा है मैं भौकाल प्रश्न हूं, तो इसको तोड़ते हैं, एकदम तोड़ देना है। ये आपका दे रखा है, क्या दे रखा है भाई, आपका 1 + x² dy इक्वल टू आपका दिया है 2xy dx इक्वल टू आपको दिया है 2/x log x, ऐसा दे दिया है ना, सॉरी मिस हो गया, 2xy dx इक्वल टू cot x dx है, cot x dx है। ये प्रश्न दे रखा है। ये सोच रहा है कि नहीं मैं यहां पे देखो dx, ये आपको प्लस है, dx और dy ऐसे आ गया है, डरा रहा है कि नहीं हम इतने जगह आ गए। अरे भाई साहब, नल्ला है ना, क्या करते हैं, dx दो जगह है ना, तो हम क्या करते हैं, dx से भाग कर देते हैं, दोनों तरफ हम dx से भाग कर देते। जब भाग कर देंगे तो आपको मिलेगा, क्या मिल जाएगा भाई साहब, ये मिल जाएगा आपका 1 + x² dy/dx इक्वल टू 2, सॉरी प्लस है, प्लस 2xy dx, तो dx से कैंसल इक्वल टू आपको हो जाएगा cot x मिलेगा, यह भी dx कैंसल हो जाएगा। अब dy/dx मिल गया, तो dy/dx मिल गया, तो इसका गुणांक dy/dx का गुणांक आपका 1 होना चाहिए। बहुत ज्यादा मत भरिए भाई, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, 1 + x² से 1 + x² से दोनों पक्षों में भाग कर देते हैं, जब दोनों पक्षों में हम भाग करेंगे 1 + x² से, तब आपको मिलेगा dy/dx इक्वल प्लस 2xy/1 + x² इक्वल टू आपको मिलेगा cot x/1 + x², ऐसा मिलेगा। अब देखो भाई, यह किस टाइप का प्रश्न है, dy/dx प्लस py, p का मान आपको मिलेगा इतना, ये p का मान मिलेगा इक्वल टू q, तो लिख लेते हैं p का मान कितना मिल गया भाई साहब, मिल गया आपको 2x/1 + x², इतना मान मिल गया p का। और q का मान कितना मिला भाई साहब आपको, cot x+1 + x², इतना मान मिल गया p का, और उतना मान मिल गया आपको q का। अब निकालते हैं हम IF, इंटीग्रल फैक्टर, एकदम सिंपल से IF निकालते हैं। तो IF इक्वल टू क्या हो जाएगा, e के पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx
जान गए हो, आप क्लासिक करते आ रहे हो। अब तो बेसिक मुझे फार्मूला बताने की जरूरत नहीं है, आप प्रश्न देखेंगे उत्तर लाएंगे, है ना। तो ये आपका हो जाएगा e के पावर p का मान कितना दे रखा भाई 2x/1 + x², ये 2x/1 + x² dx। इस वाले का जब समाकलन करेंगे तो आप इस वाले को मानेंगे t, तो आपका आ जाएगा e के पावर log mod ऑफ 1 + x², और इसका मान मिल जाएगा आपको 1 + x²। IF का मान कितना मिल गया भाई साहब, आपको मिल गया 1 + x² मिल गया। अब हम निकालते हैं व्यापक हल, स्क्रीनशॉट मार लीजिए आप। अब व्यापक हल की बात करते हैं। तो व्यापक हल पे आएंगे, लिखेंगे यहां पे व्यापक हल। तो व्यापक हल आपका फार्मूला y से शुरू हुआ, क्योंकि dy/dx दिया था, तो आपका y × IF = इंटीग्रेशन ऑफ q × IF dx। y का मान y है और IF का मान कितना मिल गया भाई साहब 1 + x² = इंटीग्रेशन ऑफ q का मान मिला है cot x अपॉन 1 + x² इंटू 1 + x² dx। यह वाला इससे कैंसल, आपको मिल जाएगा y 1 + x² = इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx का जो मान होता है वो आपका था log mod ऑफ sin x प्लस c। यह आपको मिलेगा y = log mod ऑफ sin x अपॉन 1 + x² प्लस c अपॉन 1 + x²। ये आपका हो गया पोस्टमार्टम प्रश्न नंबर 8 का। एकदम किताब का उत्तर मत मिलाओ, किताब से कोई मतलब नहीं। किताब का उत्तर प्रश्नावली 9.4, 9.5 और 9.6 में किताब का उत्तर मत मिलाइए, ठीक है। आगे चलते हैं। अब प्रश्न नंबर 9 को दौड़ाकर मारते हैं। प्रश्न नंबर 9 दिया गया अवकल समीकरण आपका क्या है भाई साहब, दे रखा है आपको x dy + y - x + xy cot x। भाई साहब ये गजब का प्रश्न है ना, ये आपको डरा रहा है कि नहीं मैं भौकाल प्रश्न हूं, तो इसको हल करते, इसको हल करते भाई। ये छोटा सा ना नल्ला प्रश्न, इसको नल्ला प्रश्न कहते। आते सबसे पहले लिख देते हैं हम, दिया गया अवकल समीकरण। तो दिया गया अवकल समीकरण आपका ये है ना, ये आपका हो जाएगा x dy/dx। और यहां पर देखो ये आपका जो y इसमें और y इसमें, y को ले लेते हैं कॉमन। जब कॉमन ले लेंगे तो आपको मिल जाएगा 1 + x cot x y। और ये जो आपका x है, x को ट्रांसफर कर देते हैं उस साइड, ये आपका चला गया भाई ऐसा। अब यह आपका किस प्रकार का प्रश्न है ना, सबसे पहले ये देखते हैं यहाँ पे dy/dx का गुणांक आपका कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। लेकिन इसमें है कितना, x दे रखा है आपको गुणांक। जब x गुणांक दे रखा है तब इसको x के गुणांक को हटाते हैं, जब हटाएंगे तो आपको मिल जाएगा dy/dx + 1/x cot x अपॉन x = 1 ये आपका ऐसा हो गया, ठीक। अब इसकी तुलना जब हम इससे करेंगे, लिख देते हैं यहां पे dy/dx + py = q से तुलना करने पर, जब तुलना आप करेंगे तो आपको मिलेगा p बराबर आपको मिलेगा 1 + x cot x अपॉन x, ठीक, इतना मिला। और q बराबर मिल जाएगा आपको 1 मिल जाएगा। अब हम क्या कर देते, इसका क्या कर देते हैं, IF निकालेंगे। जब IF निकालेंगे तो आपका IF = हो जाएगा e के पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, और आपका e के पावर इंटीग्रेशन ऑफ p का मान कितना दे रखा 1 + x cot x अपॉन x dx।
और इस वाले का जब समाकलन निकालेंगे, समाकलन जब इस वाले का करेंगे, देखो तोड़ देते, जब तोड़ेंगे 1/x आएगा और इस वाले का आगे आ जाएगा भाई काट x, तो इसका जो समाकलन आएगा भाई साहब ये वाला ऐसा आ जाएगा e के पावर log ऑफ mod x प्लस log ऑफ mod sin x, ऐसा आ जाएगा। और आप एक बात जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं, log m प्लस log n, m प्लस log n इक्वल टू होता है आपका log m n, इतना जानते हैं। और जब इतना जानते हैं तो यह आपका हो जाएगा IF इक्वल टू हो जाएगा e के पावर log m का मान x और n का मान आपका sin x, या आपका हो जाएगा x sin x। ये तो आ गया आपका IF। अब हमें क्या करना, हमें करना व्यापक हल, इस रैखिक अवकल समीकरण का व्यापक हल हमें निकालना है। तो व्यापक हल निकालते हैं। अब व्यापक हल निकालने के लिए व्यापक हल है ना, व्यापक हल का यहां पे लिख देंगे व्यापक हल। व्यापक हल का फार्मूला शुरू कहां से होगा, मैं बार बार बता रहा हूं, y इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ dx। ये आपका इस पे मान रखेंगे y इंटू आई एफ का मान दे रखा भाई x साइन x इक्वल टू q का मान 1 और आई एफ का मान आपका x साइन x dx। इसका समाकलन कर डालते हैं, आपका हो जाएगा y इंटू x साइन x इक्वल टू, इस वाले को प्रथम फलन मान लो, जब इस वाले को प्रथम फलन मानोगे तो इस वाले का समाकलन आपका हो जाएगा माइनस cos x और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स, x का मान 1 और इंटीग्रेशन ऑफ आपका साइन x dx, सॉरी ऐसा हो जाएगा। और उसके बाद जब ये आपका ऐसा हो जाएगा तो इस ऐसे को हम ऐसा कर देते हैं, y इंटू एक्स साइन x इक्वल टू माइनस x cos x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इस वाले का समाकलन आपका cos x आएगा और उसका समाकलन आपका ऐसा आ जाएगा sin x, कर देते हैं एकदम सीधा सीधा। और जब सीधा सीधा कर देंगे तो यहाँ पे हम c लगा देते हैं। जब c लगा देंगे, अब देखो है ना, इसका हमें चाहिए व्यापक हल, तो व्यापक हल निकाल लेंगे। यहाँ पे y इक्वल टू ये वाला इससे डिवाइड हो जाएगा तो आपका हो जाएगा x से कटेगा माइनस काट x और ये वाला इससे कटेगा आपका साइन से कटेगा तो आपका हो जाएगा 1/x प्लस c/x साइन x। ये आपका आ गया प्रश्न नंबर 9 का पोस्टमार्टम, एकदम सीधा सा, एकदम इजी सा। ठीक है, कैलकुलेशन कीजिएगा। उसके बाद आप करते प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 दे रखा है भाई साहब आपको, x दिया गया अवकल समीकरण, रैखिक अवकल समीकरण x प्लस वाई डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू आपको दे रखा है 1। हम क्या कर देते हैं भाई साहब, इस वाले को इस तरफ ट्रांसफर कर देते और इसको इस तरफ ट्रांसफर कर देंगे तो आपका हो जाएगा, यह आपका हो जाएगा भाई साहब, इसको कर देते ट्रांसफर करने का मतलब ये आपका हो जाएगा x प्लस वाई डी वाई इक्वल टू हो जाएगा आपका dx। ठीक है, अब यह आपका हो जाएगा x डी वाई प्लस वाई डी वाई इक्वल टू आपका हो जाएगा dx। दोनों पक्षों में हम y से भाग dy से भाग लगा देते, जब दोनों पक्षों में हम dy से भाग लगा देंगे तो आपका मिल जाएगा, dy से भाग लगाएंगे तो आपको मिलेगा x प्लस वाई इक्वल टू डी वाई अपान डी एक्स। हम क्या कर देते हैं, सॉरी dx अपान dy, इस x को उस तरफ ट्रांसफर करेंगे, जब इस x को उस तरफ ट्रांसफर करेंगे तो आपको मिलेगा dx अपान dy माइनस x बराबर आपका y, ऐसा मिलेगा। यहां से p और q के मान निकालते हैं तो p का मान आपको मिलेगा, तुलना करेंगे इस वाले से, दूसरे टाइप का प्रश्न है आपका।
जब तुलना करेंगे तो P का मान आपको मिलेगा -1 और Q का मान मिलेगा आपको Y, ऐसा मिला। हम निकालते हैं IF निकालते हैं, तो IF निकालने के लिए आपका हो जाएगा e के पावर इंटीग्रेशन ऑफ P dy होगा। dy क्या होगा, क्योंकि देखो भाई यह आपका x और यह आपका x दोनों क्या है, समान है। तो इस बार आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ P का मान -1 आया है ना, -1 dy, तो आपका हो जाएगा e के पावर -y, इसका मान ही मिला। ठीक है, और निकालते हैं हम Q। अब निकालते हैं व्यापक हल। Q तो पहले ही निकाल चुके हैं। व्यापक हल आपका हो जाएगा, फार्मूला x से शुरू होगा, पहले ही बता चुके हैं। इंटीग्रेशन ऑफ Q इंटू IF dy, x इंटू IF का मान कितना है भाई साहब, e के पावर -y दे रखा है आपको, और Q का मान आपको दिया है y, IF का मान e के पावर -y dy। हम क्या करते हैं, इस वाले को प्रथम फलन मान लेते y को। जब इस वाले को प्रथम फलन मानकर हम क्या करेंगे, खंडशः समाकलन करेंगे। जब खंडशः समाकलन करेंगे तो आपका हो जाएगा yx इंटू ई के पावर -y इक्वल टू प्रथम फलन y, द्वितीय फलन का अवकलन e के पावर -y। अरे भाई साहब, ठीक है, उसके बाद माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ये आपका हो जाएगा, इसका मान y और e के पावर -y dy। फिर इसका समाकलन करते हैं, इसका जब समाकलन करेंगे तो y इंटू ई के पावर -y, आपका माइनस माइनस क्या हो जाएगा भाई, आपका प्लस हो जाएगा, e के पावर -y dy के जगह पे आपको मिलेगा c, या आपका हो जाएगा x इंटू ई के पावर -y, या आपका हो जाएगा x इक्वल टू हो जाएगा आपका y +1 प्लस c इंटू ई के पावर y, यह आपका व्यापक हल है। इसके आगे के प्रश्नों को मैं अगली क्लास में लेकर आऊंगा। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक। बहुत यार 6:15 बजे का वीडियो।